बच्चों, आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है अपराजेय। और इस कहानी की जो लेखिका है उसका नाम है कमल कुमार। तो अब हम इनका परिचय देखते हैं। तो देखो, इनका जन्म 7 अक्टूबर 1946 अंबाला, हरियाणा में हुआ है। लेखिका कमल कुमार की कहानियाँ जीवन के अनुभवों की कहानियाँ हैं। इनमें आसक्ति, आस्था, आशा और जीवन का स्पंदन है। अब इनकी प्रमुख कृतियाँ देखो। पहचान, क्रमशः, फिर से शुरू आदि इनके कहानी संग्रह है। अपार्थ, आवर्तन, हैमबर्गर, पासवर्ड आदि इनके उपन्यास है। अब गद्य संबंधी देखो, या इस कहानी के संबंधी जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी है। और प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखिका ने मनुष्य को प्रत्येक परिस्थिति का सामना करने हेतु तत्पर रहने के लिए प्रेरित किया है। तो अब हम इस कहानी को विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखो, पहला परिच्छेद। स्ट्रेचर को धकेलते हुए वे बड़ी तेजी से अस्पताल के गलियारे से ले जा रहे थे। स्ट्रेचर के पीछे घर के सदस्यों, मित्रों, परिजनों और पड़ोसियों का एक काफिला सा था। सभी के चेहरों पर अकुलाहट थी। त्वरा से नर्सों ने स्ट्रेचर को ऑपरेशन थिएटर के भीतर धकेला और दरवाज़ा बंद हो गया। सभी बाहर रुके खड़े थे। अमरनाथ के परिवार के लोग परेशान थे। उनका बेटा अनिल बेंच पर मुंह नीचा किए बैठ गया था। धीरज रखो, चोपड़ा ने उसके कंधे थपथपाए थे। उम्मीद बहुत कम है। डॉक्टर ने कोई आश्वासन नहीं दिया है, पर हुआ कैसे? आगे देखो। दुर्घटना हाईवे पर हुई थी। हम तो दोपहर से ही इंतज़ार कर रहे थे। दोबारा बाबूजी ने मोबाइल पर बताया कि वे सुबह नहीं निकल सके, इसलिए शाम तक ही पहुंचेंगे। 9 बजे तक वे नहीं पहुंचे तो सब चिंतित हुए। मोबाइल की घंटी बज रही थी, पर कोई उठा नहीं रहा था। रास्ते में रुकना तो उन्हें था ही नहीं। अगर रुकते भी तो फ़ोन पर बता सकते थे। आसपास कई जगह फ़ोन किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। रात के 1 बजे हम पुलिस स्टेशन पहुँचे। पुलिस से मदद मांगी। सुबह 5 बजे फ़ोन आया था। उन्होंने बताया कि इस नंबर की गाड़ी अलवर के रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। दुर्घटना स्थल पर भयावह दृश्य था। किसी के बचने की उम्मीद नहीं थी। अनिल धीरज को साथ लेकर गया था। भगवान मन में चिंता थी। अपनी अपनी बात कह रहे थे। अमरनाथ जैसा इंसान, उनके साथ भी यही होना था। आगे देखो। ट्रक वाला जरूर पिया होगा, परंतु सबूत कोई नहीं था। वह तो रुका ही नहीं, वहाँ टक्कर मारकर निकल गया। इंसानियत का भी सबूत दिया होता तो ड्राइवर भी बच जाता। अधिक रक्तस्राव से उसकी मृत्यु हुई। 10 साल से इस परिवार के साथ था। तो देखो बच्चों, स्ट्रेचर पर मरीजों को लेटाया जाता है और स्ट्रेचर को व्हील्स भी होती है ना। तो उसे ढकेलते हुए बड़ी तेजी से अस्पताल के गलियार से ले जा रहे थे और स्ट्रेचर के पीछे उनके घर के जो सदस्य, मित्र, परिजन और पड़ोसियों का एक काफिला यानी बड़ा सा जमाव भी था। और सभी के चेहरों पर अकुलाहट यानी चिंता थी। त्वरा से यानी जल्दी से नर्सों ने स्ट्रेचर को ऑपरेशन थिएटर के भीतर
ढकेला और दरवाज़ा बंद हो गया। सभी क्या हुए, बाहर रुके खड़े थे। अमरनाथ के परिवार के लोग परेशान थे। उनके बेटे का नाम क्या है, अनिल, जो बेंच पर मुंह नीचा किए बैठ गया था। तो चोपड़ा ने उसके कंधे पर हाथ रखा या थपथपाया और उसे धीरज देने की कोशिश की। क्या कहा, धीरज रखो, उम्मीद बहुत कम है, डॉक्टर ने कोई आश्वासन नहीं दिया है। ऐसा कौन कहता है, धीरज कहता है। पर हुआ कैसे, ऐसे वह चोपड़ा जी पूछते हैं। तो वह बताता है कि दुर्घटना हाईवे पर हुई थी। हम तो दोपहर से ही इंतज़ार कर रहे थे। दोबारा बाबूजी ने मोबाइल पर क्या बताया कि वे सुबह नहीं निकल सके, इसलिए शाम तक ही पहुंचेंगे, यानी उन्हें देर होगी। लेकिन 9 बजे तक वे नहीं पहुंचे तो सब चिंतित हुए। मोबाइल की घंटी बज रही थी पर कोई उठा नहीं रहा था और रास्ते में रुकना तो उन्हें था ही नहीं। अगर रुकते भी तो फ़ोन पर बता सकते थे। आसपास कई जगह फ़ोन किया लेकिन कुछ पता नहीं चला। और रात के कितने बजे, 1 बजे हम पुलिस स्टेशन पहुँचे। पुलिस से मदद मांगी। सुबह 5 बजे पुलिस थाने से फ़ोन आया कि उन्होंने बताया कि इस नंबर की गाड़ी अलवर के रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हुई थी और दुर्घटना स्थल पर भयावह दृश्य था। किसी के बचने की उम्मीद नहीं थी। अनिल धीरज को साथ लेकर गया था और भगवान मन में चिंता थी। अपनी अपनी बात कह रहे थे। अमरनाथ जैसे इंसान, उनके साथ भी यही होना था। इस तरह से वहाँ लोग बात कर रहे थे। ट्रक वाला जरूर पिया होगा, परंतु सबूत कोई नहीं था। वह तो रुका ही नहीं, वहाँ टक्कर मारकर निकल गया। इंसानियत का भी सबूत दिया होता तो ड्राइवर भी बच जाता, यानी उसने अगर वहाँ रुकता तो वह भी बच जाता। लेकिन अधिक रक्तस्राव से उसकी मृत्यु हुई। 10 साल से इस परिवार के साथ वह रहा था। आगे देखो, 10-15 मिनट का समय भी मुश्किल से गुजर रहा था। अनिल से बताया था तो सबके चेहरे बुझ गए थे। यह कैसे हो सकता है? बच गया इसलिए हैरान हो क्या? मुझे अभी मरना ही नहीं था, इसलिए बच गया, वे हंसे। आगे देखो, किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि उनसे बात कैसे की जाए। सब चुप थे। अमरनाथ अपने रो में कह रहे थे, भाग्यशाली हूँ इसलिए बच गया। मुझे ड्राइवर का दुख है। अगर मैं उस वक्त बेहोश न हुआ होता तो उसे बचा लेता, कभी भी मरने न देता। सब चुप उनकी बात सुन रहे थे। उनकी तरफ देखकर अमरनाथ ने पूछा था, कुछ समस्या? मुझसे कुछ छिपा रहे हो तुम? क्या हुआ? अनिल ने डॉक्टर की तरफ देखकर कहा था, आप ही बता दीजिए डॉक्टर। डॉक्टर ने अपने को समेटते हुए सा कहा था, अमरनाथ जी, ऐसी दुर्घटना में आप बच गए हैं, यह एक चमत्कार है। अब आप ठीक भी हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर अटका था। हिम्मत जुटाकर कह दिया था, देखिए आपकी टांग बुरी तरह से कुचली गई है। बिना देखभाल के 4 घंटे आप वहाँ पड़े रहे। उनमें जहर फैल गया है, इसलिए वह रुका था।
आगे देखो, आपकी टांग काटनी पड़ेगी, नहीं तो शरीर में जहर फैलने का अंदेशा है। अमरनाथ ने अपने परिवार के लोगों की तरफ फिर डॉक्टर की तरफ देखा था और हंसे थे। टांग ही काटनी है ना, तो काट दो। 8 साल तक इन टांगों के साथ जिया हूँ। खूब धुमक्कड़ी की है मैंने, देश में विदेशों में, पहाड़ों पर, समुद्र के किनारे, रेगिस्तान में, पठारों में, सभी जगह घूमता रहा हूँ। जीने के लिए सिर्फ टांगे थोड़ी ही है, मेरे हाथ है देखो। उन्होंने दोनों हाथ ऊपर उठाए थे। मेरा बाकी शरीर है। वे खुलकर हंसे थे। डॉक्टर ने चैन की सांस ली थी। अनिल बढ़कर पिता के गले लग गया था। बाबूजी, बाबूजी। अरे इसमें क्या है? मेरा जीवन मेरी इस 3 फीट की टांगों से तो बड़ा ही होगा ना, फिर क्या है? तो देखो बच्चों, 10-15 मिनट का समय भी मुश्किल से गुजर रहा था, लेकिन आश्चर्य की बात क्या हुई कि वह यानी अमरनाथ जी बच गए थे और सभी लोगों के चेहरे पर चिंता थी। लेकिन अमरनाथ जी ने क्या कहा? बच गया, इसलिए हैरान हो क्या? मुझे अभी मरना ही नहीं था, इसलिए बच गया। और वे हंसे थे। और किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि उनसे बात कैसे की जाए। सब चुप थे। अमरनाथ अपने रोया एक अलग अदा में कह रहे थे, भाग्यशाली हूँ इसलिए बच गया। मुझे ड्राइवर का दुख है। अगर मैं उस वक्त बेहोश नहीं हुआ होता तो उसे भी बचा लेता, कभी मरने नहीं देता। तो सब चुपके से उनकी बात सुन रहे थे। उनकी तरफ देखकर अमरनाथ ने पूछा था, कुछ समस्या? मुझसे कुछ छिपा रहे हो तुम, क्या हुआ? तो उनका बेटा अनिल है, उसने कहा कि डॉक्टर आप ही बता दीजिए। तो डॉक्टर ने अपने आप को समेटते हुए यानी संभलते हुए कहा था, अमरनाथ जी, ऐसी दुर्घटना में आप बच गए हैं, यह एक चमत्कार है। अब आप ठीक भी हो जाएंगे। लेकिन और डॉक्टर वही रुक गए, अटक गए और हिम्मत जुटाकर कह दिया था कि देखिए आपकी टांग बुरी तरह से कुचली गई है। बिना देखभाल के आप कितने घंटे? 4 घंटे वहाँ पड़े रहे और उस वजह से उन टांगों में जहर फैल गया है और इसलिए और फिर से डॉक्टर रुक जाते हैं और फिर कहते हैं कि आपकी टांग काटनी पड़ेगी, नहीं तो शरीर में जहर फैलने का अंदेशा यानी आशंका है। अमरनाथ ने अपने परिवार के लोगों की तरफ और फिर डॉक्टर की तरफ देखकर क्या किया? वह हंसे थे और उन्होंने क्या कहा? टांग ही काटनी है ना, तो काट दो। 60 साल तक इन टांगों के साथ में जिया हूँ। बहुत धुमकड़ी यानी सैर की है, घूमा फिरा हो। कई देश विदेश, पहाड़, समुद्र के किनारे, रेगिस्तान में, पठारों में, सभी जगह इन टांगों के सहारे घूमता रहा हूँ। लेकिन जीने के लिए सिर्फ टांगे थोड़ी ही है, मेरे ये देखो, ये 2-2 हाथ हैं। और उन्होंने 2 हाथ ऊपर उठाए थे। मेरा बाकी शरीर है। और वे खुलकर हंसे थे। डॉक्टर ने चैन की सांस ली थी। अनिल बढ़कर पिता के गले लग गया था और उसे रोना आ गया था। वह क्या कह रहा था? बाबूजी, बाबूजी। तो इसके आगे के परिच्छेद हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।